धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इस दिव्य पिंडी को माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर इस माँ भगवती आदि शक्ति की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही वास्तव में मनुष्य को सब ओर से परम सिद्धि प्राप्त होती है और वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। अग्निना दशमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विश्व में दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् अशुभं रण संकटे न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। कोई व्यक्ति कैसे भी संकट में क्यों ना हो, अग्नि में जल रहा हो, शत्रु ने उसको युद्ध भूमि में घेर लिया हो, इस प्रकार से उस समय यदि वह भगवती की ऐसी परिस्थिति में भी वह भगवती का स्मरण करता है तो उसका कहीं भी अमंगल नहीं होता। जब माँ ऐसी परिस्थिति में भी उसकी रक्षा करती है और इस प्रकार से वह किसी प्रकार से कोई दुख, कोई शोक नहीं होता। और जिन्होंने वास्तव में ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानोनम तेषां वृद्धि प्रजायते जे त्वां स्मरन्ति देवेश रक्षसे तान संशय। जिन्होंने, जिन भक्तों ने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, माँ का ध्यान किया है, माँ की भक्ति की है, उनका निश्चय ही अवधि होता है। वह उन्नतशील होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं, निस्संदेह आप उनकी रक्षा करते हो। जब माँ भगवती उनके अंग से रक्षा करती हैं, इसलिए ये देवी की पूजा, शक्ति की उपासना सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही, शुभ को देने वाली ही, मंगल को देने वाली। इस समय बसंत नवरात्र चल रहे हैं, बड़ा ही उत्तम समय। आज चैत्र शुक्ल पक्ष के पंचमी है, पंचम नवरात्र। माँ भगवती के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में जो भगवती के 9 रूप हैं, आप उनका आप ध्यान करेंगे और तीनों माता, जो 9 माता जो हैं, 9 स्वरूप जिनके 9 दिन नवरात्रों में आप साधना करते हैं, उन 9 माताओं का नमस्कार कीजिए। प्रथम शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तम कालरात्रेति महाघोरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बोलो दुर्गा माता की जय। जय नव दुर्गा जिनकी आप प्रतिदिन एक एक स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवती की उपासना करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री से ही माँ की साधना प्रारंभ होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए भक्तजन अपनी भक्ति में अग्रसर होते हैं और तीसरे दिन माँ भगवती चंद्र घंटा के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवती की उपासना करते हैं। चौथे दिन कुष्मांडा देवी जी। इस प्रकार से माँ भगवती की उपासना करते हुए साधक जन भगवती की विशेष कृपाएं, विशेष आशीर्वाद जो है जय प्राप्त करते हैं। इन नवरात्रों में की भगवती की आराधना, माँ की उपासना जय परम सिद्धि को देने वाली ही, सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही। इसलिए प्रयत्न पूर्वक ये देवी की उपासना जो है ये करनी चाहिए। आज पंचम नवरात्र है। पंचम नवरात्र में माँ भगवती स्कंद माता का ध्यान जो है ये किया जाता है।
इसलिए जय मां भगवती आदिशक्ति आप सब भक्तों को वरदान दी, आशीर्वाद दी। जो भी मनोलक्षित कामनाएं आप मां भगवती के दरबार में लेकर के आए हैं, मां भगवती उन मनोरथों को पूर्ण करे और सब भक्तों का मंगल करें। इन नवरात्रों के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और मां वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वरदान आशीर्वाद। आप